एक प्रश्न आया है, शंख के बारे में बतलाया जाए। क्या उस और उसी में प्रश्न ये है भी है कि क्या उसको हम पूजा घर के बाहर भी कहीं रख सकते हैं? तो जहाँ तक पूजा घर के बाहर रखने का सवाल है, तो आप जैसे अन्य पात्र धुलने के लिए कहीं पर साफ जगह पर, शुद्ध जगह पर ले जाते हैं, तो उसको भी साथ में ले जा सकते हैं। साफ जगह पर उसको रख भी सकते हैं, पवित्र जगह पर, किंतु अपवित्र जगह पर वह नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए किसी अपवित्र जगह पर ना रखें उसको। सही तो यही है कि उसको पूजा घर में ही एक जगह पर स्थापित करने का स्थान बना लें। अब एक प्रश्न रह जाता है कि शंख के बारे में बतलाइए। तो शंख दो प्रकार के होते हैं और इनकी उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है, तो इसलिए ये लक्ष्मी जी के भ्राता सहोदर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जो शंख पूजा के समय बजाया जाता है, उसकी ध्वनि जहां तक जाती है, उस ध्वनि के श्रवण मात्र से उस परिधि में जितनी निगेटिव शक्तियां हैं, चाहे वो भौतिक बाधाएं ही क्यों ना हो, वो वहां पर निवास नहीं करती हैं, वहां से दूर चली जाती हैं। साथ ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बनी रहती है। तो अब शंख ये बजाने वाला हो गया। अब दूसरा शंख, तो वो शंख हम जब पूजा प्रारंभ करते हैं तब उस शंख की उपयोगिता क्या है, तो उसको बतलाते हैं कि जैसे ही पूजा प्रारंभ हम करें तो दूसरा शंख अदभि पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे, जल उसमें भर करके और पूजा के समय अपने दाईं ओर रख लें। यह तो दूसरे शंख का विधान है। साथ में उस शंख में दर्भ, दूब या पुष्प डाल दें। अगर तीनों की अनुपलब्धता है तो उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें, जिससे जल सुवासित हो जाए। और यहाँ पर दर्भ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो दर्भ किसको कहते हैं? दर्भ का अर्थ होता है कुश। तो जब पूजन हमारा समाप्त हो जाए आरती इत्यादि के बाद में, फिर उसमें जो जल रखा हुआ है, उस जल में जो कुश और दूर्वा, पुष्प इत्यादि डले हुए हैं, उस कुश, दूर्वा या पुष्प आदि से भगवान पर पहले वह जल प्रोक्षण करें। इसके बाद अपने ऊपर और जो वहां पर उपस्थित भक्तगण हो उनके ऊपर उसका प्रोक्षण करना चाहिए। साथ में जब हम उसमें पुष्प इत्यादि जो वस्तुएं डाल रहे हैं, तो जैसे हम चंदन डाल रहे हैं तो शंखाय नमः चंदनम समर्पयामि और शंखाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ये कहना चाहिए। तो यह दो तरह का प्रयोग शंख का हम करते हैं। देखिए, जिस शंख में जल भरा जाता है वह शंख बजता नहीं है। तो आजकल बहुत सारे बनावटी शंख भी बाजार में मिल रहे हैं, प्रायः बनावटी ही मिल रहे हैं। तो अगर आपको शंख की शुद्धता जांचनी हो तो शंख को एक चावल के ऊपर स्थापित कर दें, तो जो वास्तविक शंख होगा वह चावल से ऊपर आ जाएगा। वह चावल के बीच में रह नहीं सकता है, अपने आप वह ऊपर की ओर आ जाएगा चावल के बाहर। तो यह उसकी शुद्धता मापने का एक तरीका है, आप इस तरीके को अपना भी सकते हैं।